ये बताइए आपकी वो कौन सी 5 खूबियां जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मेरी खूबी तो मैं नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं या लोग बता सकते हैं। फिर भी आपको भी कोई बदलाव आपने भी किए होंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। आपको भी लगता होगा यार मैं इसलिए यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ। आदमी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, ये भी एक निर्णय था। जब जॉब छोड़ने की बात आई, वो भी एक निर्णय था। जब AWPL शुरुआत की, वो भी एक निर्णय था। और निर्णय के लिए आपको साहसी बनना पड़ता है। तो मैं ये मानूं कि डिसीजन पावर। डिसीजन पावर सबसे बड़ी चीज, अगर किसी की सक्सेस में अगर किसी भी चीज का सबसे बड़ा रोल है, डिसीजन तो पावर। आपकी डिसीजन पावर का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी अपनी कोई खूबी बताइए जो आपको लगता है। दूसरा, आपको अपना डर खत्म करना पड़ेगा कि कल क्या होगा। इस डर से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप काम करते करते ये सोचते हो यार मैं कर तो लूं, लेकिन अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया तो, कल काम नहीं चला तो, क्योंकि आप 50% तो नेगेटिव हो गए। जैसे आदमी के मन में आया ना, कर तो लूं, अगर नहीं चल पाया तो इसका मतलब 50% तो आप पहले ही नेगेटिव हो। तो फिर कैसे काम हो जाएगा। तो तो मतलब डर खत्म कीजिए। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। आप शुरू कर दीजिए। तीसरा। तीसरा ये कि आप कल कितने तेज चल रहे थे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आज कितने तेज चल रहे हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है खरगोश और कछुए की। उनकी एक दौड़ हुई और उसे बताया गया कि आपको वहां तक पहुंचना है। खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी हार गया और कछुआ जीत गया। वजह यह थी कि खरगोश रास्ते में जाके सो गया और कछुआ लगातार चलता रहा। आज के समय में बताना चाहता हूं कि ना खरगोश जीतेगा, ना कछुआ जीतेगा। अगर आज ये चीज मैंने मेरे ऊपर अप्लाई की है, आज जरूरी है कि आपको खरगोश की तरह तेज भी चलना पड़ेगा और कछुए की तरह लगातार भी चलते रहना पड़ेगा। और मैं यही काम करता हूं कि मैं तेज भी चलने की कोशिश करता हूं और मैं लगातार भी कोशिश करता हूं। मतलब वो मुझे जो आज तक कोई टाइम दिन याद नहीं आता कि मैंने कभी इस बिजनेस में मेरे किसी पर्सनल काम की वजह से ब्रेक लिया हो। फोर्थ है कि मैं जिस दिन पहले दिन से आया, उस दिन से लेकर आज तक इस काम के प्रति पॉजिटिव रहा। मेरा विजन पहले दिन से क्लियर था कि मुझे जब बड़ा काम करना है, तो क्यों किसी को मौका देते हो कि आपको कोई आके मोटिवेट करे। जब सपने आपके, जरूरतें आपकी पूरी होनी है, ड्रीम आपके परिवार के पूरे होने हैं, तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा जो मैं बना, कि मुझे लगातार पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मैंने आज तक ये कोशिश की कि कोई, मैं ये मौका नहीं देना चाहता कि कोई आए, मुझे पॉजिटिव करे, मेरी काउंसलिंग करे और मुझे ये समझाए कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि मेरा क्लियर है कि मुझे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग्जरी लाइफ स्टाइल जी नहीं है। आज के डेट में तो हम जैसे देखता हूँ मैं भी लीडर से बात करता हूँ। बोला कहाँ बैठे हो, बोला सर एक काउंसलिंग में बैठा हूँ। बोला क्या कर रहे हो, बोला सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। तुम कहाँ बैठे हो, सर मेरी आज 4 मीटिंग है, क्या हो गया, वो सर वो थोड़ा नेगेटिव हो गया उसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो बोला आपको पॉजिटिव करने की आपके अपलाइन को कभी जरूरत नहीं पड़ी। ना, कभी। जरूरत क्या है। सपने मेरे, चाहते मेरी हैं, पैसे मेरे घर में आ रहे, तो क्यों। एक नौकरी वाले को कौन मोटिवेट करता है, उसको प्रमोशन लेने के लिए कौन मोटिवेट करता सही है। बात है। एक बिजनेसमैन को और बिजनेस अपना बड़ा करने के लिए कौन मोटिवेट करता है। कोई मोटिवेट एक नहीं। राजनेता को बड़े पद पे जाने के लिए कौन मोटिवेट कोई करता है। मोटिवेट नहीं। हर आदमी, हर राजनेता चुनाव के टाइम पे बड़ी से बड़ा टिकट लेने के लिए खुद प्रयास करता है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को बड़ा करता है। हर नौकरी वाला अपने नौकरी में और आगे बड़े पद पे जाने के लिए अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी से निभाता है। फिर यहाँ पॉजिटिव क्यों। महिपाल जी अगर ये स्किल सबके अंदर डेवलप हो जाए ना तो मैं रियली बता रहा हूँ सब ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। इसलिए हो नहीं रही है। इसलिए नहीं हो रही कि सब ना बने। हाँ। ब्रांड देख, एम्बेसडर की वैल्यू खत्म हो जाएगी फिर। मैं तो ऐसे अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। तो 5। नहीं नहीं, वैल्यू तो रहेगी। वैल्यू रहेगी। हम्म। नहीं पॉजिटिव रियली पॉजिटिव करने की जरूरत ही किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर सारी जिंदगी मेरी है, फ्यूचर मेरा, सपने मेरे, मैं आपके पास बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा 5वीं बात बताओ। पांचवी है कि आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, कितने बड़े लेवल, आप अपना रोल आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस रैंक पे हूं तो मेरा रोल क्या है। आपको अपना रोल हमेशा प्ले करते रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने रोल में गैप नहीं देना है। मैंने सुना है कि आपके जितने टीम में कोर लीडर्स हैं उनके आईडी नंबर अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आप बता देंगे। मतलब है 50-60 के याद, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ किस किस के आप। अच्छा 50-60, तो 50-60 तो बड़ी कोर हो गई। मैं शुरू शुरू में एक और भी है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि आपको
आपके बिजनेस की ट्रैकिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको रोड मैप क्या आपके बिजनेस में किसका क्या चला है। अगर आप किसी को हवा में मोटिवेट करे जा रहे हो कि आप ये करो और आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं है, आपको उसका वीकली चेक पता नहीं है, आपको उसका क्या चेक आ रहा है, कितना रैंक में बचा हुआ है, तो आप क्या बात करोगे उससे। सही बात है। आपको आपको उसकी टीम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, को लीडर क्योंकि कहाँ काम कर रहा हवाबाजी है। में आप बात करने ऐसा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो भी सुन लो। अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो से ही कोई मोटिवेट होता तो हर आदमी डायमंड बन जाता, ब्रांड एम्बेसडर बन सही जाता। बात। लो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगले रैंक के लिए कितने एसपी बचे हुए हैं, आपके एसईओ से कितने बचे हुए हैं, एसडीओ से कितने बचे हुए हैं, आपको अगले रैंक कब तक क्वालिफाई हो जाए। ये जब आपको किसी का आईडी नंबर पता होता है तो आप हर वीक जब हमारी क्लोजिंग होती है तो उसके ऊपर ट्रैक कर सकते हो। आपकी जो पांचवी स्किल्स है वो ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की, मैं श्रेय दूंगा बिल्कुल। ट्रैकिंग मुझे मॉनिटरिंग। याद है वो दिन कि शुरू शुरू के अंदर मुझे अगर ऐसा लगता था कि मेरे किसी लीडर का रैंक बचा हुआ है 50 एसपी से, तो मैंने रात को 2 बजे फोन करके भी उस लीडर को ये फोन किया कि 50 एसपी बचे हुए हैं और आपको ये रैंक इसी वीक में करना है। ये 5 खूबियां हैं जिनका अनुसरण करते हुए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हर डायरेक्ट सेलर के लिए कि उसको पता चलेगा कि महिपाल सर क्राउन एम्बेसडर कैसे बने, वो कौन सी 5 खूबियां पता अपनाते चलना हैं। चाहिए पता चले। ताकि मैं आगे रैंक पे जाऊं। अच्छा।